बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। निकाह एक ऐसा रिश्ता है जो ज़माने जहलियत अगर यूँ कहा जाए कि जब से इस ज़मीन की तारीख़ व तहज़ीब है तब से निकाह का वजूद है। हर दौर में मुख्तलिफ़ शक्ल में ये मौजूद रहा। तमाम इलाही अदियान और गैर इलाही अदियान सब में निकाह मुख्तलिफ़ शक्लों में राइज रहा है और ये सिलसिला आज तक जारी है। तमाम इलाही अदियान बिलखसूस दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निकाह की अहमियत और फजीलत पर बहुत जोर दिया गया है। हत्ता यहाँ तक के रवायात में मौजूद है कि शादीशुदा की एक नमाज गैर शादीशुदा की 70 नमाजों के बराबर है। कुरान में और हदीस में वारिस दुआ है कि इंसान निकाह करे, खुदावंद उसको गनी कर देगा। यानी अगर कोई साहिब माल नहीं तो खुदा निकाह की बरकत से इसके माल में बरकत अता फरमाएगा। इसी मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अलामा डॉक्टर नदीम अब्बास बलोच साहब और मुफ्ती इम्तियाजुल हक नूरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अलामा साहब, मेरा आप दोनों से ये सवाल है, बताइएगा इलाही अदियान और बिलखसूस दीन मोहम्मदी में निकाह की अहमियत और फजीलत के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अनम आपका शुक्रिया कि आपने हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर गुफ्तगू का मौका दिया। एक ऐसा टॉपिक जो आज मुआशरे की ज़रूरत भी है और हम जो प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रहे हैं इसमें हमें जिन मसाइल और जिन चैलेंजेस का सामना है उनमें से एक चैलेंज जो है वो शादी के मसाइल हैं। लोग जो है बहुत से लोग जो है वो शादी को इतना मुश्किल कर रहे हैं, बल्कि हमारे मुआशरे ने मिन हैसुल मजमू ये जो एक दिखावा और एक जो एक दूसरे से आगे बढ़ जाना, इस चक्कर में आके निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है कि अब जो है वो गरीब की बच्ची जो है और बच्चे जो है वो एक शादी को एक ख्वाब की तरह देखते हैं और पूरी ज़िंदगी उन वसाइल को फराहम करने में लगा देते हैं कि जो शादी जिनसे अच्छी तरीके से की जा सके। जहाँ तक आपने पूछा कि जो पहले इल्हामी मज़ाहिब हैं या इलाही अदियान हैं, देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम जो शरीयतें अल्लाह की तरफ से नाजिल की गईं उनमें जो मुश्तरक बात है वो ये है कि सब शरीयतों में जो मुआशरे की बुनियादी इकाई यानी ख़ानदान है उसकी तश्कील का जो तरीक़ा है वो निकाह के ज़रिए से है। यानी निकाह जो है वो होता है और उस निकाह के ऊपर ही फैमिली की का जो है वो बुनियाद रखी जाती है और फिर उस पर मुआशरा बनता है। एक यहाँ पे बात मैं और जो है वो नाज़रीन के लिए बता दूँ कि देखिए जो इल्हामी मज़ाहिब के निकाह हैं उनको तो इस्लाम एक्सेप्ट करता ही करता है। जो गैर इस्लामी मज़ाहिब हैं, मसलन हिंदुइज़्म है, बुद्धिज़्म है, जीनिज़्म है, इस तरह के दुनिया के दीगर जो मज़ाहिब हैं उनके निकाह उनके जो तरीक़ाकार के मुताबिक हो उनको भी एक्सेप्टेंस देता है। मैं इसकी एक एग्जांपल दूंगा कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के साथ जो है एक सफ़र में एक शख्स जा रहा था तो उसने अपने ग़ुलाम को कहा यब्न जना, ए जना के नतीजे में पैदा होने वाले। तो इमाम जाफ़र सादिक बहुत उनका चेहरा सुर्ख हो गया और आपने फरमाया कि तुमने इसकी माँ की निस्बत एक इतने बड़े गुनाह की तरफ दे दी। सना कि क्या तुम्हारे पास शरई गवाह मौजूद हैं? ये हमारे लिए भी मशले राय। देखें हम गाली में गुस्से में किस तरह की लोगों के साथ किस तरह का रवैया रखते हैं, हमें उनके शरई असरात पर तवज्जो करनी चाहिए। मैंने कहा तुम्हारे पास ये जो तुमने इल्ज़ाम लगाया इसके गवाह हैं? अगर गवाह नहीं है तो तुम्हारे ऊपर जो है वो तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे क्योंकि इल्ज़ाम लगाया, गलत इल्ज़ाम लगाया है। उस पर जो है उसने कहा आप परेशान ना हो क्योंकि ये हिंद से आया है और वहाँ तो कोई इस्लाम नहीं है, कोई हमारे निकाह नहीं होते। जब हमारे निकाह नहीं होते तो उसके नतीजे में जो बच्चा पैदा होता है बगैर निकाह के वो जो है वो हरामज़ादा है। तो आपने फरमाया कि तुम्हारी तावील तुम्हारे उस इल्ज़ाम से भी बदतर है। देखो जो जिस कौम का राइज तरीका है शादी करने का उसके मुताबिक जो ताल्लुकात कायम होंगे और उसके नतीजे में जो औलाद पैदा होगी वो इस्लाम उसको कबूल करता है कि वो हलाल की औलाद है। बिल्कुल सही से। अल्लामा साहब आप इस बारे में रोशनी ज़रा डालिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मोहतरमा अनअम नकवी साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। उसके बाद मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। तमाम इल्हामी मज़ाहिब में निकाह राइज रहा है और हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी शरीयतें थीं, जितने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम आए, जितने रसूल आए, उन सब ने निकाह किया। और
इस्लाम ने दीगर इल्हामी मज़ाहिब की निस्बत सबसे ज़्यादा निकाह पर ज़ोर दिया है। सही। कुरानी मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़न्किहू मा त्वाबा लकुम मिनन निसाही मसना व सुलासा व रुबा। अगर तुम्हें कोई औरत पसंद हो तुम निकाह करो 2 से 3 से 4 से, और बैक फ़क्त 4 से ज़्यादा कोई भी मुसलमान अपनी ज़ौजियत में किसी औरत को नहीं रख सकता। हुज़ूर जानी कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को निस्फ़ दीन करार दे दिया। आपने फरमाया अन निकाह निस्फ़ुद्दीन, निकाह आधा दीन है। फलयत्तक़िल्लाह निस्फ़ुल बाक़ी, बाकी आधे दीन के बारे में तुम अल्लाह से डरो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की फ़जीलत और अहमियत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, ए जवानों, तुम में से जिसमें इस्तात हो वो निकाह करे। निकाह नज़रों को, निगाहों को झुकाता है, शर्मगाहों की हिफाजत करता है। और फरमाया जो निकाह नहीं कर सकता वो रोज़े रखे, उसके ज़रिए वो अपनी शहवत पर काबू पा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की फ़जीलत को बयान करते हुए ये भी फरमाया कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। तो जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया वो हम में से नहीं है। फिर कुरानी मजीद फुरकान हमीद का हम अगर मुताला करें, हमारे आज के दौर में अक्सर इस वजह से भी बहुत से लोग निकाह नहीं करते, शादी नहीं करते। उनका ये माइंड होता है, वो ये तसव्वुर कर रहे होते हैं कि शायद निकाह करने के बाद उनके जो माशी हालात हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। जबकि कुरानी मजीद फुरकानी हमीद में अल्लाह ताला ने सूरह नूर की आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाया है कि तुम में से तुम्हारे पास जो ग़ुलाम हैं, बांदियाँ हैं, वो नेक हैं, उनका निकाह करो। इन यकूनु युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, और अल्लाह ताला तुम्हें गनी कर देगा। और मुफस्सिरीन ने इस गनी पर अपनी आरा पेश की हैं और कहा है कि जब बंदा निकाह कर लेता है, निकाह के बाद उसके अंदर एक फ़िक्र पैदा होती है। निकाह से पहले वो माशियत की फ़िक्र नहीं करता, वो अपना फजूल वक़्त ज़ाया करता है। जब निकाह करता है तो उसके बाद उसकी एक सोच बदल जाती है, वो रिज़्क़ का मुतलाशी भी हो जाता है। और तफसीर हाज़िन में मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और ये शिकायत की कि या रसूलल्लाह जो है मैं तंग दस्त हूँ, गरीब हूँ, कोई अमल मुझे ऐसा बताएं कि जिसकी वजह से मेरी तंगदस्ती दूर हो जाए, मेरी गुर्बत दूर हो जाए। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम निकाह कर लो। निकाह करने से तुम्हारी गुर्बत, तुम्हारी तंगदस्ती दूर हो जाएगी। तो निकाह के ज़रिए आदमी गरीब नहीं होता। आयात कुरानी के मुताबिक और अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक निकाह के ज़रिए गनी होता है। अल्लाह ताला उसको गनी बना देता है, अल्लाह ताला उसको वाफर रिज़्क़ अता करता है, रिज़्क़ में फराखी अता फरमाता है। मतलब आपका कहना है कि अल्लाह पाक जो है उस शख्स के माल में बरकत अता फरमा देते हैं। सही। अल्लामा साहब, मेरा आप दोनों से ये सवाल है कि निकाह का मसनून तरीका क्या है और निकाह की कितनी इक़साम है, आप दोनों के मसाले की नज़र में ज़रा रोशनी डालिएगा इस पर। देखिए, निकाह का मसनून तरीका जो है उसको आम करना और माशरे में ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिवाज देना, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। आज जिन रस्म व रिवाज में हम उलझ के रह गए हैं, उनकी वजह से हम ना सिर्फ ख़ुद मसाइल का शिकार होते हैं बल्कि दूसरों को भी परेशान करते हैं। निकाह का जो मसनून तरीका है, मैं चाहता हूँ कि नबी मुकर्रम ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी दुख्तर नेक अख्तर सैयदतुन निसाइल आलमीन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जो निकाह फरमाया, हम उसको अगर फॉलो कर लें तो मेरा ये ख्याल है कि हमें सारी जो चीज़ें हैं उनका जवाब भी मिल जाएगा। आज जब हम रिश्ते देखने जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली रिश्ता देखना एक ऐसी प्रैक्टिस बन गया है कि जिसमें बच्चियों को जो है वो एक तरह से मैं कहता हूँ उनको नफसियाती तौर पर मजरूह किया जाता है। एक ऐसी परेड कराई जाती है कि जैसे कोई चीज़ खरीदने के लिए जा रहे हों, और इसी तरह से जो है वो कुछ फैमिलियाँ बच्चों को ऐसे चेक कर रही होती हैं कि जैसे वो कोई घर के लिए कोई कीमती चीज़ वो जो कमाऊ पुत्र लेने की तलाश में है। तो इसलिए हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस भी हैं, सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप जब भी रिश्ता करने लगें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है कि तुम सबसे पहले उसके दीन को देखो। क्योंकि जब आप उसके दीन को देखोगे, वो देखो कि कुरान कितना जानता है। ठीक है, आप
अल्लाह के दीन के ऊपर अमल करने वाले के साथ अपना रिश्ता कर दें, उसके नतीजे में अल्लाह उसको माली हालत से भी जो है उसकी माली हालात भी अच्छे कर देगा। अब सबसे पहले तो हमने जब निकाह से पहले का जो अमल है वो रिश्ता लेने का मरहला है, इसलिए अहादीस में बेशुमार मिसालें हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आए या आपने भेजा, इंतहाई अमीर जो सहाबी थे उनके पास भेजा एक इंतहाई गरीब सहाबी को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं रिश्ता दे दे। जब वो रिश्ता हो गया, ठीक है, तफसील क्योंकि काफ़ी तुलानी है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर माशरा ये समझ रहा था कि इंतहाई अमीर घराने की जो है बच्ची एक इंतहाई गरीब शख्स को दे दी गई है, लेकिन दुनिया ने देखा कि बाद में अल्लाह ने उसी शख्स को इतना गनी कर दिया कि बाद में उसकी ही मिसालें दी जाने लगी। तो ये सबसे पहले तो निकाह का जो मसनून तरीका है, जो खितबत और निकाह कहते हैं ना, सबसे पहले रिश्ता लेने के लिए जो जाते हैं उसमें उसके आदाब में मैं खुदारा कहूँगा कि आप जो चीज़ें आजकल देखी जा रही हैं, जो आप रिश्ता गाड़ी से नहीं कर रहे, आप रिश्ता घर से नहीं कर रहे, आप रिश्ता नौकरी से नहीं कर रहे, आप रिश्ता जो है वो बच्ची और बच्चे के दरमियान ताल्लुक का नाम है। बाकी सब चीज़ें जो है वो सपोर्टिव हैं, बाकी सब चीज़ें जो है उनकी हैसियत जो है वो सानवी है। पहली चीज़ जो है वो बच्ची और बच्चा जो है उनका, जिसका भी आप रिश्ता लेने जा रहे हैं या दे रहे हैं, तो आप उनकी दीनदारी को चेक करें और अगले मरहले में आप तमाम, जब आपने रिश्ता दे दिया तो तमाम उमूर को सादा रखने की कोशिश करें। सही सही। अल्लामा साहब यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। अल्लामा साहब बताइएगा कि आपके मसलक की नज़र में निकाह की क्या इकसाम है? देखिए, निकाह जो है वो बुनियादी तौर पर फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक जो है उसकी दो अक़साम हैं। एक निकाह दाइम कहते हैं कि ऐसा निकाह कि जिसमें ज़िंदगी भर साथ रहने का जो है वो अहद किया जाता है। तो एक तो ये निकाह दाइम है, एक को निकाह मुनक़ता या निकाह मुत्ता के नाम से जो है वो जाना जाता है। इसमें ये होता है कि बाकी उसकी तमाम शराइत जो है वो निकाह वाली ही हैं, लेकिन इसमें एक ख़ास मुद्दत तय की जाती है कि वो 1 माह के लिए है, 2 माह के लिए, 6 माह के लिए है। और मौजूदा दौर में देखें निकाह के बाद जो है इसकी जो ज़रूरत है वो क्यों पेश आई। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था BBC की, वो कहते हैं कि UK में क्योंकि अगर एक दफ़ा शादी का वो पूरा एग्रीमेंट कर लें तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो अगर अलग होते हैं तो वो बड़ा मुश्किल एक मरहला हो जाता है। तो वहाँ पहले 1 माह के लिए, 2 माह के लिए बच्चा जिनका रिश्ता हो रहा है उनको मिलने जुलने के लिए कि भाई एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लें, वो निकाह मुत्ता कर देते हैं ताकि शरई तौर पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो और फिर गुनाह के भी मुर्तकिब ना हो। और अगर उसके बाद उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर जो है वो दायमी अक़्द कर दिया जाता है ताकि वो फिर जो है वो आगे अपनी मुकम्मल जो है वो ज़िंदगी भी एक। अल्लामा साहब, आजकल सऊदी अरब में भी निकाह मिस्यार के नाम से जो है ये रस्म जारी है, तो इस हवाले से ज़रा आपके पास कोई नॉलेज है ज़रा बताइएगा, क्योंकि आजकल वही जो मतलब जो है मसलिक शिया में जो होता है वो मसलिक सुन्नी अहले सुन्नत में भी हो रहा है, लेकिन सऊदी अरब में निकाह मिस्यार के नाम से हो रहा है, तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा। अच्छा, ये जो निकाह मिस्यार है, चूँकि इसमें भी एक वक़्त मुकर्रर किया जाता है। सही। और वक़्त मुकर्रर जो पूरा जब हो जाए तो वो निकाह ख़त्म कर दिया जाता है। तो फ़िक़्ह हनफ़ी में इस तरह का निकाह बातिल है। फ़िक़्ह हनफ़ी में निकाह की 3 किस्में हैं। एक वो निकाह है जो शरीयत के तमाम तकाज़ों के मुताबिक हो, जो राइज भी है, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद जो दूसरा निकाह है वो निकाह फासिद है। निकाह फासिद उस निकाह को कहा जाता है निकाह की जो शराइत हैं उन शराइत में से किसी शर्त को छोड़ देना, मसलन गवाहों का होना ये भी शर्त है। अब गवाहों को छोड़ दिया तो वो निकाह ही नहीं होगा, निकाह फासिद कहलाएगा। और जो तीसरी किस्म है उसको कहते हैं निकाह बातिल। निकाह बातिल फ़िक़्ह हनफ़ी में उसको कहा जाता है कि मुहर्रिमात जिनसे निकाह करना जायज़ नहीं, मसलन फुप्पी है, खाला है, बहन है, सुतेली बहन है, सगी बहन है, रज़ाई बहन है, कोई उनसे निकाह करता है तो ये निकाह भी बातिल होगा। तो फ़िक़्ह हनफ़ी में ये निकाह की 3 किस्में हैं। तो जो सऊदी अरब में हो रहा है तो वो एक किस्म लगती नहीं आपको निकाह मुत्ता के, निकाह मस्यार के लेकिन नाम से उधर जो जारी है ये रस्म? जी बिल्कुल, सऊदी अरब में तो ये निकाह हो रहा है और ये निकाह मुत्ता से मुशाबे है। लेकिन चूँकि सऊदी अरब के जो लोग हैं वो फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो नहीं कर रहे, फ़िक़्ह हनफ़ी को लोग फॉलो नहीं कर रहे।
सही सही सही। अल्लामा साहब ज़रा मुझे शॉर्टली बताइएगा कि निकाह करना कब फ़र्ज़ होता है और सुन्नत है और मुस्तहब होता है, ज़रा बताइएगा इसका। तो इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि निकाह फ़र्ज़ तब होता है किसी आदमी में शहवत का गलबा हो और वो नान नफ़क़ा और औरत की रिहाइश और मार अदा करने पर कुदरत कामिला रखता हो और वो निकाह ना करे तो वो गुनहगार होगा, उस पर निकाह करना फ़र्ज़ है। वाजिब कब है? किसी आदमी में नान नफ़क़ा अदा करने की, मार अदा करने की सलाहियत हो और ज़िना में जाने का यकीन तो ना हो बल्कि ख़तरा और अंदेशा हो, तो इस सूरत में निकाह करना वाजिब है। सुन्नत मौक़ूदा निकाह किस सूरत में निकाह करना सुन्नत मौक़ूदा है? तो इसका जवाब ये है कि कोई शख़्स ऐसा है जिसमें निकाह करने की ख्वाहिश है लेकिन वो मुअतदिल है, एतदाल पर है, गुनाह में जाने का गलबा नहीं है और नान नफ़क़ा और महर वो शख़्स अदा करने की सलाहियत रखता है और अज़दवाजी ताल्लुक़ भी कायम करने की सलाहियत रखता है, तो ऐसे शख़्स के लिए निकाह करना सुन्नत मौक़ूदा है। और मुबाह किस शख़्स के लिए? ऐसा ज़ईफ़ुल उम्र आदमी जिसमें निकाह करने की ख्वाहिश नहीं लेकिन उसके बावजूद वो निकाह कर लेता है, तो उसके लिए निकाह करना मुबाह है। और मुस्तहब किस शख़्स के लिए निकाह करना? ऐसा शख़्स जिसमें निकाह करने की ख्वाहिश नहीं और वो गुनाह का इर्तिकाब भी करने वाला नहीं लेकिन उस नान नफ़क़ा अदा करने की सलाहियत है और अज़दवाजी ताल्लुक़ात कायम करने का वो एहल है, ऐसा शख़्स निकाह करे तो उसको भी सवाब मिल जाएगा, ना करे तो उसको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। सही सही। अल्लामा साहब मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, निकाह और फेमिनिज़म के बारे में बताइएगा। जैसा कि मलाला यूसुफ़ज़ई का आपको पता है कुछ अर्सा पहले जो है बयान आया था और बहुत मुतनाज़ बयान था और उस पर काफ़ी ज़्यादा बहस भी हुई थी। अगर उसके हवाले से हम लेके चलें तो नौजवान नस्ल पर जो है बेरहा रवी का शिकार भी हो जाएगी और ऐसा हो रहा है कि आपको पता है आजकल हमारे माशरे में प्यार मोहब्बत का जो चल रहा है कि लड़के जो लड़कियों को प्यार मोहब्बत का झांसा देकर फिर उनका निकाह का जो है मतलब वादा करके लेकिन नहीं करते शादियाँ, तो ऐसे कितनी मासूम बेटियों की जो है मासूम हवा की बेटियों की जो है इज्जत पामाल हो रही है, तो ऐसे में जो गुनाह किसको मिलेगा और माशरा हमारा किस तरफ जाएगा? ज़रा इस बारे में ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए ये बहुत अहम सवाल है कि हम मगरब की जो अंधी तकलीद है उसमें हम अपने मशरकी एक जो हमारा निज़ाम और सिस्टम है, ख़ानदानी निज़ाम, हम उसको तबाह करने के दर पे हैं। देखिए जो मगरिब है इसने बड़ा अरसा पहले इंडिविजुअलिज़म जो है इसको फ़रोग़ देना, यानी इनफरादियत पसंदी, यानी मेरा जो फ़ायदा है वो फ़ायदा है, मेरे भाई का फ़ायदा वो मेरा फ़ायदा नहीं, ठीक है हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है। तो हमारा जो थोड़ा इम्तियाज़ है मशरिक़ का वो हमारा फैमिली सिस्टम है। हम में बहन भाई चचा पुप्पी ये रिश्ते हमारे यहाँ बड़े मुक़द्दस रिश्ते हैं। तो मगरिब फेमिनिज़म के नाम पे, इनफरादियत पसंदी के नाम पे मेरी मर्ज़ी, देखें मेरी मर्जी बुरी चीज़ नहीं है कि मेरी हर आदमी की अपनी मर्जी है, जैसे मर्द अपनी मर्जी कर सकता है खातून भी अपनी मर्जी कर सकती है, लेकिन जिस तरह मर्द के ऊपर लिमिट्स हैं इस तरह ख़वातीन के ऊपर भी लिमिट्स हैं। इसी तरह जो है जो फेमिनिज़म है ये बुनियादी तौर पर इस तहरीक का नतीजा यूरोप में क्या हुआ, मगरिब में इसका नतीजा ये हुआ कि उनका पूरा फैमिली सिस्टम जो था वो तबाह हो गया और फैमिली सिस्टम से भी अब अगली बात हो गई। अब आप हैरान होंगे कि मगरिब में इस टाइम जो है वो बच्चे पैदा करने को एक माली बोझ समझा जाता है। क्यों? क्योंकि हमें 18 साल तक उनका खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब 18 साल तक खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा तो हम वही जो पैसे उन पे खर्च करने हैं वो अपने ऊपर खर्च करते हैं। हम वर्ल्ड टूर करेंगे, हम ये ले लेंगे, हम वो ले लेंगे, लेकिन इंसान फितरत वाला है ना, वही खातून वही मर्द जिसने जवानी इसी फेमिनिज्म के नज़रियात में गुजार दी, जब वो 60 के अबव होते हैं अब देखते हैं लोग बच्चों के साथ जा रहे हैं, लोग नवासों पोते पोतियों के साथ जा रहे हैं, तो अब उन्हें वो फितरत जगाती है उनको कि अब हमने कितना बड़ा जुर्म किया जो हम इस नज़रिए के मुताबिक हमने बच्चे पैदा नहीं किए। तो अल्लाह ताला ने इंसान को अगर इंसान सिर्फ अपना फ़ायदा सोचना शुरू कर देना इसके यानी जो मेरा फ़ायदा है, तो आप देखिए कि हम तो खाना भी नहीं खा सकते। अगर इनफरादियत पसंदी इतनी हो जाए तो हम कुछ नहीं खा सकते। मसलन हमने एक चिकन खाना है तो हमें एक जान लेनी पड़ती है, यानी एक चीज़ की कुर्बानी दूसरे की खुराक बनती है। तो ये दुनिया का निज़ाम इसी तरह से कायम है। तो फेमिनिज़म जो है उसके नतीजे में जो हमारा फैमिली सिस्टम है ये तबाह व बर्बाद होता है। और इस्लाम जो है वो तो ये कहता है कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आपको पता चला कि कुछ लोग जो है उन्होंने जो है अपनी जो उनकी बीवियां हैं उन्होंने उनके पास जाना छोड़ दिया है और बच्चों को जो है वो कमा भी नहीं रहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज़ हुए और फरमाया देखो जो इस्लाम है ये
ये रहबानियत का दीन नहीं है, ये तर्क दुनिया का दीन नहीं है, बल्कि मुझे फॉलो करो। देखो मैं तिजारत भी करता हूँ, यानी जो पैसे हैं वो भी करता हूँ, और उसके बाद देखो मैं अपनी ज़ौजात के पास भी जाता हूँ, और उसके साथ साथ जो दीगर खुशबू भी लगाता हूँ, यानी जो दुनिया की चीज़ें हैं। और मैं एक हदीस पढ़ रहा था, इमाम जाफर सादिक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को पता चला कि एक शख्स जो है ये जो गोश्त या इस तरह की चीज़ें नहीं खाता, कहता है जी मैं बड़ा मुत्तकी हो गया हूँ। तो आपने फरमाया देखो तुम्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का नहीं पता, क्या तुम उनसे आगे बढ़ गए हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त पसंद था? जब उनको पसंद था तो फिर हम क्यों नहीं खाएंगे? अल्लामा साहब मुझे ये बताइएगा, जो आजकल ये माशरे में राइज है, प्यार मोहब्बत के जो सिलसिले चलते हैं और इसके पादाश में जो है लड़कियों की इज्जतें आपको पता है उनके जो है पामाल किया जाता है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? एक तो मोहब्बत करना तो इस्लाम में गुनाह है या जायज़ है, और अगर मोहब्बत की जाती है तो उस सिलसिले में फिर क्या कदम उठाना चाहिए, ये बताएं ज़रा। अच्छा, ये मैं अर्ज़ करूँगा कि कुरान मजीद ने चूँकि कहा कि फ़न की हूँ मात वाला को, जो औरतें तुम्हें पसंद हों तुम उनसे निकाह कर लो, तो मोहब्बत की तकमील निकाह ही की सूरत में बातरीक़ अक्सन हो सकती है। और दूसरी बात कि ये प्यार और मोहब्बत के नाम पे मुख्तलिफ लड़कियों को उलझाया जाता है और बाद में कत्ल किया जाता है, अगवा किया जाता है, उनकी इज़्ज़तों को उछाला जाता है। तो एक मुस्लिम की इज़्ज़त ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह को मुखातब करके कहा कि ए हरम काबा तू इज़्ज़त वाला है, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम तेरा तवाफ़ करते रहे, लेकिन एक मुस्लिम की इज़्ज़त तुझसे कहीं ज़्यादा है। तो ये शरअन मज़मूम अमल है। और उसके साथ में एक और बात ऐड करना चाहूँगा मलाला यूसुफ़ज़ई के हवाले से। मलाला यूसुफ़ज़ई ने चंद माह पहले एक बयान दिया, उसने कहा जी कि पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए, निकाह की क्या ज़रूरत है जब कोई एक दूसरे को पसंद करना चाह रहा है। तो इसने शरीयत की सरासर खिलाफ वर्जी की और दचकियाँ उड़ाई। वो मलाला यूसुफ़ज़ई जो आज से कुछ अर्सा पहले ये ख्वाब देख रही थी कि मैं अगले 20 साल के बाद पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होंगी, अगर इसी तरह के मज़मूम बयानात वो देती रही जो अल्लाह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से सरासर टकरा रही है, वज़ीर आज़म बनना तो दूर की बात, वो कौंसलर भी नहीं बन सकती। तीसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे यहाँ अक्सर लोग निकाह इसलिए करते हैं कि इस औरत के पास माल बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा मालदार है, इसके वालिद के इतने कारखाने हैं, इतनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, इससे निकाह किया जाए, या इसका नाम बहुत ज़्यादा है इस वजह से इससे निकाह किया जाए, या हस्ब व नसब की वजह से निकाह किया जाता है। अगरचे बाकी हस्ब व नसब की कोई फजीलत नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह का जो हस्ब व नसब है, आले रसूल है, उनका बहुत बड़ा मकाम है। ताजदार कायनात ने अपनी आखिरी खिताब में उस उम्मत को दो ही चीज़ें तोहफे में दी, कहा या अय्युन्नास, ए लोगो, इन्नी कद तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लू, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, दो चीज़ें तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, उनसे जुड़े रहे तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। उनमें से एक किताब अल्लाह है व इतरती अहली बैती, एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरे घर वाले। लेकिन जी, लेकिन ये बात जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हस्ब नसब की वजह से निकाह किया जाता है। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम तबरानी ने मुअज्जम कबीर में इस हदीस को रिवायत किया कि कोई शख्स किसी औरत से इस वजह से निकाह करता है कि उस औरत की इज्जत बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा शख्स सुन ले, अगर वो इस नीयत से निकाह कर रहा है, रज़ाए इलाही नहीं है, नीयत ये है, तो अल्लाह ताला उसको ज़िल्लत में मुब्तला कर देगा। कोई शख्स किसी औरत से इस नीयत से निकाह कर रहा है, उसके पास माल बहुत ज़्यादा है, तो वो शख्स सुन ले कि अल्लाह ताला उसको गुर्बत में मुब्तला कर देगा, चूँकि उसकी नीयत में फसाद है। कोई शख्स किसी औरत से इस वजह से निकाह कर रहा है कि वो औरत जो है आला हस्ब नसब वाली है, इस नीयत से कोई निकाह कर रहा है, तो हुजूर ने फरमाया वो शख्स सुन ले कि अल्लाह ताला उसको बहुत जल्द अल्लाह ताला उसका कमीनापन ज़ाहिर कर देगा। फरमाया कोई शख्स अगर दीन की वजह से निकाह करता है तो अल्लाह ताला उस औरत को भी, उस मर्द को भी बरकतें देगा। लिहाजा दीन की वजह से हमें निकाह करना चाहिए। अल्लामा साहब मुझे ये बताइएगा कि लड़का लड़की की जो है निकाह के लिए उम्र की कोई कैद है कि लड़का बड़ा होना चाहिए, लड़की छोटी होनी चाहिए? इस्लाम में इसके बारे में क्या अहकामात जारी किए गए हैं, उसके ज़रा हवाले से ज़रा बताइएगा। देखिए, निकाह में जो उम्र का तफावुत है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। चाहे जो बच्चा है वो बड़ा है, बच्ची छोटी है, या बच्ची जो है वो बड़ी है और बच्चा छोटा है, हमारे यहाँ ये बहुत ही गलत ज़ाब्ता बना लिया गया है कि जो बच्ची है उसे एट एनी कास्ट जो है वो छोटा होना चाहिए और जो बच्चा है उसको बड़ा होना चाहिए। और बहुत सारे रिश्ते जो है वो 7 दिनों का फ़र्क है,
8 दिनों का फ़र्क है, तो उसमें ही रिश्ता नहीं होता। भाई रिश्ते का जो ताल्लुक है वो जैसे पहले हमने अर्ज़ किया कि बुनियादी तौर पर आप अखलाक देखें, आप इस्लाम पर अमल देखें, आप उनकी तहजीब देखें, आप जो दीगर ज़राए जो आपका मिजाज देखें। और एक आपने सवाल किया, हज़रत ने बहुत आला जवाब दिया कि आप जिससे शादी करने जा रहे हैं, अगर बच्ची या बच्चा अगर उनको एक दूसरे को वो पसंद ही नहीं करते, एक दूसरे को देखते ही नहीं है, तो फिर वो उनकी शादी कैसे चलेगी आगे। इस्लाम जैसे उन्होंने बताया, कुरान भी ये कह रहा है भाई पहले एक दूसरे को पसंद करते हो तो शादी करो। और ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का। हम गैर जो ज़रूरी चीज़ें इनको इस्लाम ने हम अलाउ किया है, हम उनको रोकते हैं अपने माशरे के उसमें। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों को ये हक दिया है कि वो जिससे चाहे शादी करें, अगर वो जो वालिद जिंदा है तो उसकी जो परमिशन है, उसकी जो इजाज़त है, वो भी इसलिए वली की इजाज़त है कि बच्ची जो है उसको एक सपोर्ट मिले, कहीं वो ऐसा गलत फैसला ना कर ले कि फसाद में पड़ जाए। और जो बच्चा है वो भी इसी तरह से उसको उसकी मर्जी के साथ शादी होनी चाहिए। हमारे मुआशरे में ये जो गलत रस्म चल पड़ी है कि बच्चियों की शादी उनसे पूछे बगैर की जाती है, बच्चों की शादी उनसे पूछे बगैर की जाती है, और उसका आज नतीजा ये है कि वो हमारा माशरा के जहाँ साल में 1000 तलाक़ें होती थी, वहाँ भी एक शहर में एक महीने में 1000 तलाक़ हो रही है। साहब, लेकिन आपका ये कहना है कि अगर तमाम खसूसियात हैं बच्ची या बच्चे में, तो लेकिन सिर्फ एक उम्र के जो है तकाजे को देख के कि उम्र छोटी है बड़ी, उसको देख के फिर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए रिश्ता। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि ये एक हमारा ऐसा जाहिलाना अमल है कि मुमकिन है कि वो रिश्ता हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए बहुत आला हो, और सिर्फ हम उससे महरूम हो जाएं कि बच्ची 7 दिन बड़ी है। तो ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है। सही। अलामा साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो कास्ट सिस्टम है निकाह में, तो इसको कितना फॉलो करना चाहिए आप दोनों के, लेकिन थोड़ा सा मुख्तसरन बताइएगा मुझे कि निकाह में जो कास्ट सिस्टम देखा जाता है कि ये बरादरी है, वो बरादरी है, और इस तरह का। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, डॉक्टर साहब ने ये उम्र के वाले से बड़ी खूबसूरत वजाहत की। एक बात और ऐड करना चाहूँगा, फिर उसके बाद आपके सवाल की तरफ आता हूँ। हमारे लिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महदूमा कायनात, सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा की वालिदा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा और अलैहिस्सलाम से आपने जो पहला निकाह किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल है और सईदा खदीजा की उम्र मुबारक 40 साल है। तो हमारे लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। तो ताजदार कायनात पहला निकाह ही एक ऐसी अजीम औरत से कर रहे हैं जो जिनकी उम्र रसूलुल्लाह की उम्र से 15 साल ज़्यादा है। तो इस उम्र की कोई कबात नहीं। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ बहुत से लोग जहेज़ की डिमांड कर रहे होते हैं, उम्र ज़्यादा तो लड़की से शादी नहीं की जाएगी, जहेज़ नहीं लेकर आएगी। तो ये सारी जाहिलाना बातें। उसके बाद दूसरा जो आपका सवाल है वो ये है कि बरादरी इज़्म और शादी बरादरी के बाहर भी करनी चाहिए, बरादरी में भी करनी चाहिए। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 11 निकाह फरमाए उनमें हम देखते हैं तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से ऐसे निकाह हैं जो हुज़ूर के रिश्तेदार नहीं थे, हुज़ूर ने उनसे भी निकाह फरमाया। और हज़रत ज़ैनब और दीगर जो आपके रिश्तेदार औरतें थीं, फुप्पी ज़ात थीं और दीगर रिश्तों से आपसे कुर्बत का ताल्लुक़ था, उनसे भी निकाह फरमाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनसे हुज़ूर की कोई रिश्तेदारी नहीं थी, उनसे निकाह किया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, हुज़ूर की कोई रिश्तेदारी नहीं थी, हुज़ूर ने बरादरी से बाहर उनसे निकाह किया। हज़रत ज़ैनब हुज़ूर की फुप्पी ज़ात थी, उनसे निकाह किया। और बरादरी में हुज़ूर ने अपनी बेटी का निकाह भी किया। हज़रत सईदा तय्यबा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए कितने रिश्ते आए, बड़े बड़े रिश्ते आए। ताजदार कायनात ने मखदूमा कायनात का रिश्ता किसी को भी नहीं दिया। जब हज़रत सैयदना हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु अलैहिस्सलाम हुज़ूर की बारगाह में आए, हुज़ूर उनके आने की मंशा समझ गए और ताजदार कायनात ने अपने चचाज़ाद, अपनी अखी हज़रत मौला अली से अपनी बेटी का निकाह कर लिया और फरमाया कि मैंने ज़मीन पर ए फ़ातिमा तुम्हारा निकाह अली से कर दिया है और आसमान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारा निकाह अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु अलैहिस्सलाम से कर लिया है। अच्छा अल्लामा साहब, मुझे मुख्तसरन बताइएगा, इस्लामी शादी करने में आजकल आपको पता है सोसाइटी जो है तंग नज़री दिखाती है कि हमारे जो अहलो अयाल हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, वो क्या कहेंगे कि सादगी से शादी कर लिए। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि तंग नज़री क्यों इस्लामी शादी करने के हवाले से? वो देखिए, अगर लोगों की बातों पे जाना है तो लोग जो है वो कभी भी आपसे राज़ी नहीं होंगे। हमारे पंजाब में एक आप लतीफ़ा ही समझिए, लेकिन वो हकीकत हाल को बड़ा बयान करता है
कहते हैं कि एक फैमिली की शादी थी एक बच्ची की, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जहेज़ दिया। सही। तो अब वो जहेज़ देखते 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 जब ख़वातीन वो जहेज़ देख के वापस जा रही थी, हमारे यहाँ ये रस्म है क्योंकि, तो अब बाहर जा रही थी तो एक खातून जो है वो कहती, ओहो इस बेचारी को इन्होंने वो सुई तो दी नहीं है, सही। ये बेचारी को जब ज़रूरत पेश आएगी तो वो कहाँ जाएगी। बिल्कुल। तो आप जो मर्जी कर लें, जिसने तनकीद करनी है उसने तनकीद करनी है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का जब जहेज़ घर में ले आए, तो आपको मालूम है कि वालदा जो है उसका वो वक्त होता है कि वो जहेज़ जब आता है बेटी का, तो उस टाइम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वालदा हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का तो इंतकाल हो चुका था। तो आकाए नामदार जो है वो घर में तशरीफ़ लाए, तो आपके सामने आपकी बेटी का जो जहेज़ है वो रख दिया गया। और मैं ये भी बताऊं कि बाज़ रिवायतों में कि 18 चीज़ें थी, बाज़ में है कि 20 थी और बाज़ में है 22। और वो भी कैसी थी, मसलन मशकीज़ा था, एक चारपाई थी, एक सूट था, एक चादर थी, तक 2 बिस्तर थे, तकिया था। यानी आप अगर उनको, और बर्तन सारे जो प्लेटें हैं, घड़ा है, ये चक्की है एक, ये सारे मिट्टी के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो देखा तो अक्सर जो बर्तन हैं वो मिट्टी के हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ दस्ते बुलंद किए और दुआ फरमाई कि अल्लाह उन बच्चियों को, उन घरों को बरकत अता फरमा कि जिनका ज़्यादा जो सामान है घर का वो मिट्टी का बना हुआ है। तो देखें हम जाने किन चीज़ों में उलझ गए हैं। और देखिए हमने इस जहेज़ को बाज़ औक़ात लोग कहते हैं लानत है, ये कहना ठीक नहीं है। आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन इसी जहेज़ के चक्करों में जो गरीब लोग होते हैं, उनकी बेटियां जो है उनकी उम्र निकल जाती है, फिर उम्र भी निकल जाए तो फिर जहेज़ भी नहीं होता, और उम्र भी निकल चुकी है और शादी भी नहीं होती कि उम्र निकल चुकी है। पहले तो जहेज़ इकट्ठा करते रहते हैं और फिर जो उनकी उम्र निकल जाती है। तो इस सिलसिले में बताएं। देखिए मैं ये अर्ज़ करूं कि जहेज़ को बाज़ लोग लानत कह देते हैं अनजाने में, ये बात दुरुस्त नहीं है। देखें जहेज़ का जो इस्लामी जो हुक्म है, जहेज़ जो है वो देना चाहिए, लेकिन कौन देगा? क्वेश्चन ये, मैं जहाँ भी बात करता हूँ ये कौन देगा, ये बहुत अहम सवाल है। हमारे मुआशरे में बेटी वाले बेटी भी दें और घर का सामान भी दें दूसरे को, ये कैसा अजीब निज़ाम है। अब देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन से पूछा कि आप जहेज़ के लिए कहाँ से देंगे, तो आपने फरमाया कि ये तलवार है और ये ज़ीरा है। आपने फरमाया तलवार जो है वो एक फौजी की ज़रूरत है, ये ज़ीरा जो है, ज़ीरा ले जाओ बेचो। बाज़ लोग कहते हैं कि वो 400 दिरहम में बिकी, बाज़ रिवायत के मुताबिक 480 दिरहम में बिकी। वो 480 दिरहम जो रिवायत के मुताबिक बाद में हज़रत अबू बकर और दीगर सहाबा को आपने दिया जो जिनको ताजिर मिजाज थे ना, चीज़ें लेनी थी, और कुछ पैसे जो है वो ख़वातीन को दिए जो जिन्होंने खुशबू वगैरह खरीदी। तो उस 400 जो दिरहम है या 480 दिरहम है, उससे ये सारा सामान खरीदा गया, बीबी फातिमा तो ज़हरा का जहेज़। तो मैं ये अर्ज़ करूंगा कि अगर हमने सुन्नत नबवी को फॉलो करना है तो जहेज़ का सवाल लड़के वालों से होगा कि क्यों, क्योंकि बच्ची ने अपने घर में रखना है, बाप के घर में रखना है। जब वो बच्चे के घर में ही आना है तो वो जिम्मेदारी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जहेज़ की जो है वो लड़के वालों की होगी। और यहाँ पर मैं आप और भी एक बात करूंगा, आपने बहुत एक मुआशरे का एक दर्द है कि बाप की अगर एक घर में अगर एक बच्ची पैदा होती है तो कोई खुशी नहीं होती, लेकिन अफसोस भी शायद ना हो। दूसरी बच्ची पैदा होती है तो थोड़ा थोड़ा अफसोस हो। तीसरी में तो बाकायदा लोग रोते हैं कि घर में जो है वो 3 बच्चियां पैदा, क्यों रोते हैं ये? हालांकि आका नामदार की ये हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपने फरमाया कि जिसकी 3 बच्चियां हों या 2 बच्चियां हो, अब मैं भूल रहा हूँ कि 2 या 3 बच्चियां हो, जो अल्लाह को अता करे, वो उनकी परवरिश करे, अच्छी परवरिश करे इस्लाम के मुताबिक, फिर उनकी शादी कर दे तो वो क़यामत वाले दिन जन्नत में मेरे साथ होगा। ठीक है, तो आप अंदाजा लगाएं। मैंने उलमाए कराम से भी ये कहा कि आप मुझे कोई एक हदीस इस तरह की हो जिसके 10 बेटे हों और 10 की अच्छी तरबियत करे, शादियां कर दे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि जन्नत में मेरे साथ होगा, नहीं है। लेकिन बेटियों के बारे में आका नामदार नहीं फरमाया। तो लिहाजा खुदारा ये जो जहेज़ और ये जो जहेज़ को जो बहुत ज़्यादा कर दिया गया है, मैं आपको बताऊं ये ऐसा दर्द है। हमारे अपने मोहल्ले में एक बच्ची को दूसरे दिन ही इसलिए तलाक हो गई कि वो कम जहेज़ लेके आई है। एक जगह पे ये कहा गया कि आप जो है आपने वो हमें अगर फलां गाड़ी लेके दें तो हम आपको बसाएंगे, वरना हम आपको नहीं बसाएंगे। एक जगह पे बड़ी अच्छी बड़ी फैमिली ने कहा जी आप हमें कितने टन का एसी दे रहे हैं जी, हम पत्नी फलां टन का दे रहे हैं, नहीं हमें तो जरा 3-4 टन या 2 टन और इजाफा करके दें तो ठीक है। यानी हैरत की बात है, आप खरीदो फरोख्त कर रहे हैं या रिश्ता कायम कर रहे हैं। जब आप चीजों के साथ ताल्लुक कायम करने की कोशिश करते हैं तो वही बहू जब आपके घर में आती है तो फिर वो मसाइल पैदा करती है कि आप वो क्योंकि देख चुकी होती है अपनी माँ को रोते हुए, अपने बाप को रोते हुए, कर्ज लेते हुए, अपने भाइयों को मसाइल और परेशानियों जब आती है, अच्छा
जो हमें परेशान किया है ना, वो जब आती है तो फिर वो सास से भी, उस ससुर से भी और उस पूरी फैमिली से बदला ऐसा बदला लेती है कि वो हैरान हो जाते हैं। खुदारा इस जहेज को सुन्नत और ज़रूरत पर महदूद रखेंगे तो शादियां भी जल्दी होंगी, बच्चियां भी जल्द घरों में जाएंगी, बच्चे भी आसानी महसूस करेंगे, माशरा भी जो बहरा रवि का शिकार नहीं होगा। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने दोनों उलमा कराम का। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आप अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी खुदारा हमें दीन मोहम्मदी पर जो है अमल करने की तौफीक अता फरमा, अलैहि आमीन। और निकाह को माशरे में आम किया जाए ताकि माशरे की इस्लाह की जा सके और बढ़ती हुई बेहरा रवि को दूर किया जा सके। और इसके साथ ही निकाह के नाम पर जो बच्चियों का इस्तेसाल किया जा रहा है उसको भी मद्देनज़र रखा जाए ताकि बच्चियाँ जो हैं दीन मोहम्मदी पर अमल करें और निकाह के जो है ज़रूरत पर जो है फोकस करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान अनम नकवी को। अल्लाह हाफिज़।